जो विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं सर, उस एनकाउंटर को आप कैसे देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब न्याय व्यवस्था की जरूरत नहीं है देश में, क्योंकि पुलिस ही न्याय व्यवस्था का काम करे, न्यायपालिका का काम करे। देखो, जैसे एनकाउंटर के बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है, एनकाउंटर बिल्कुल फर्जी है। क्योंकि जो आदमी अपने आप को सरेंडर करता है, महाकाल के मंदिर में अपने आप को सरेंडर किया, उसको आशा थी कि महाकाल उसे बचा लेंगे, महाकाल भी उसको नहीं बचा पाए हैं। और जो पूरा ड्रामे करा इन लोगों ने, जैसे मीडिया उसके साथ साथ चली थी, फॉलो कर रही थी, और मीडिया को बीच में रोका गया और 15 मिनट के अंदर ही इन्होंने एनकाउंटर कर दिया। जब कोई भी जो एक्यूज है या कोई क्रिमिनल अपने आप को सरेंडर करता है तो भागने वाली ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी ये जो एनकाउंटर किया, इस एनकाउंटर में बहुत सारे राज बताने वाला था विकास दुबे। उन्होंने सिर्फ अभी पुलिस के बारे में बताया था, उन्होंने बताया था कि मैं सिर्फ एक थाने के पुलिस वालों से मेरी पहचान नहीं थी, बहुत सारे पुलिस वाले मेरी मदद करते थे। अब वो नेताओं के नाम बताने वाला था, अब वो बीजेपी के कुछ नेताओं के नाम बताने वाला था। इसलिए बीजेपी के बड़े लीडरों ने ये पुलिस को ऑर्डर दिया कि इसका एनकाउंटर कर दीजिए, और इसका एनकाउंटर कर दिया। तो क्या लगता है सर, जैसे पुलिस का आरोप है, पुलिस कह रही है कि वो हथियार छीन के भाग रहा था, जैसे एक्सीडेंट होता गाड़ी का, तो क्या उसके हाथ में हथकड़ी नहीं थी? कहा जा रहा है उसके दोनों पैरों में रोड है, और जैसे वो भाग रहा तो पीछे से गोली लगनी चाहिए, लेकिन उसके सीने पर, पेट पे गोली लगी। नहीं, बिल्कुल, ये सारे जो जितने भी एविडेंस हैं इनसे जाहिर होता है कि कोई आदमी अगर भागेगा तो पहली बात तो जो एसटीएफ है, एसटीएफ जब लेके आ रही है उसे इतने बड़े अपराधी को लेकर आ रही है तो हथकड़ी होनी चाहिए हाथ में। और दूसरी बात है कि जो आदमी एक पैर से कमज़ोर है, एक पैर से भाग नहीं सकता, वो कैसे भाग रहा था, ये सब क्वेश्चंस हैं सब। ये है फिर गाड़ियों का अदला बदली, पहले वो किसी और दूसरी गाड़ी में था जो पलटी और दूसरी गाड़ी है, और जब गाड़ी पलट जाती है तो बहुत सारी गाड़ी में डैमेज होता है, कोई डैमेज नहीं है, कोई वहाँ से रोड पर कोई निशान नहीं है। तो ये बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के मामले हैं, इसकी भी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अगर विकास दुबे के परिवार वाले अगर इस केस को भी अगर डालना चाहे, इसकी कोई इंक्वायरी कराना चाहे तो वो करा सकते हैं, इंडिपेंडेंट है वो, कोई कानून में पूरा तो उसका क्या प्रावधान क्या है। सर एक चलन सा हो गया, जैसे पहले हैदराबाद में जो डॉक्टर लेडी का जो रेप हुआ था, वो 4 लोगों को उसने एनकाउंटर पुलिस ने मार दिया, विकास दुबे को। तो क्या अब इस देश में न्याय व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस ही अब न्याय करने लगी है सर? नहीं, सभ्य समाज में हाँ। ये एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर ये साबित करते हैं कि यहाँ पुलिस राज करना चाहते हैं। इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, ना कि पुलिस राज होना चाहिए। क्योंकि पुलिस राज जब जब भी इस देश के अंदर पुलिस राज हुआ है, अंग्रेज़ों के समय पुलिस राज था तो वहाँ जनता को परेशान किया गया था। अब ये पुलिस और नेता, बिजनेसमैन और बदमाश का कॉकटेल था। और जब जो बदमाश है, जब तक उनका काम लिया गया, जब तक काम लिया गया, और आज जब उनको लगा कि भी हमारी गर्दन ही इनके कब्जे में आ जाएगी और जो विपक्ष है वो शोर मचाएगा, तो उसको अपने रास्ते से हटा दिया। और ये समझना चाहिए और दूसरे लोगों को भी कि इस देश के अंदर कोर्ट है, कचहरी है, कानून का राज है इस देश के अंदर। अगर पुलिस के हाथ में सब कुछ दे दिया जाएगा तो फिर क्या न्यायालय की जरूरत पड़ेगी, क्या जजों की जरूरत पड़ेगी? फिर तो पुलिस अपने आप ही सब कुछ कर लेगी। और इस देश के अंदर सबको पता है कि पुलिस का चेहरा क्या है। पुलिस निर्दोष लोगों को बदमाश बनाती है, निर्दोष लोगों पर एफआईआर करती है, निर्दोष लोगों को झूठे केसों में फंसाती है, बहुत कुछ काम करती है, और सारा करप्शन जो है पूरा वो पुलिस के माध्यम से चलती है। और ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस बात को कि जिस थाने का एसएचओ है, उस थाने के जुरिडिक्शन में जो भी काम हो रहा है एसएचओ को पता होता है, वहाँ के पुलिस वालों को पता होता है। उनके बिना थाने के जुरिडिक्शन में कोई भी काम नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी यहाँ पर काम हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस की मिलीभगत होती है। तो ये पुलिस कराती है सारे काम, और अब पुलिस ये फर्जी एनकाउंटर करके अपने पीठ थपथपा रही है। तो ये जो है गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। मेरी कोई संवेदना नहीं है उसके साथ में, क्योंकि वो अपराधी था, उसने 8 पुलिस वालों को मारा था, इसलिए मेरी कोई संवेदना नहीं है। मगर इस देश के अंदर कानून है, कानून के माध्यम से उसको सजा दिलानी चाहिए थी, जिससे कि पूरे और दूसरे लोगों को भी सबक तो मिलता है। सर ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट को सर स्वतः कोई संज्ञान लेना चाहिए इस प्रकार से, तो सर न्याय व्यवस्था पे बिल्कुल ही धब्बा लग रहा है सर। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए, कोर्ट्स को इस पर ह्यूमोटो लेना चाहिए। कोर्ट्स अगर चुप बैठा रहेगा तो बहुत सारी, ज़रूरी नहीं है कि किसी आदमी ने गलती करी और उसके साथ भी कोई गलती करे तो उस गलती को नज़रअंदाज किया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट को ह्यूमोटो लेना चाहिए और कोर्ट को देखना चाहिए कि आने भविष्य में ऐसी जो घटनाएं उनकी दोबारा पुनरावृत्ति ना होना पाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो सिविल सोसाइटी के लिए खतरनाक हैं। पुलिस वाले फिर तो इतना मनोबल बढ़ जाता है पुलिस वालों का, फिर तो किसी का भी एनकाउंटर कर सकते हैं और किसी को भी झूठे केस में फंसा सकते हैं, तो क्या जो सर, सरासर गलत है। यूपी पुलिस की कोर्ट में कोई जवाबदेही बनती है इस मामले में, अगर कोर्ट में? बिल्कुल बनती है। अगर कोर्ट इसमें श्यूमोटो लेगा, इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी तो डेफिनेटली जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा और
ये पता लगेगा कि किन्होंने उनको ऑर्डर दिए, कैसे क्या परिस्थिति थी, सब कुछ पता लग जाएगा, सारा कुछ होता है। लेकिन सर लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर विकास दुबे को एनकाउंटर किया गया, जो उसके साथ ही उसके साथ मिले हुए नेता या पुलिसकर्मी है, क्या उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए? नहीं देखो, वो तो उनकी तो सब चाल भगत ही है, जितना भी उनका सब करा धरा सब उनका ही है। नेता जितने भी हैं, नेता ही गुंडों को पैदा करते हैं और फिर जब उनका मतलब निकल जाता है तो उनको मरवा देते हैं पुलिस के माध्यम से। तो ये समझना चाहिए लोगों को। कुछ लोग इसमें खुशी भी मना रहे हैं, अब उन लोगों को कानून नहीं पता कि जो लोग खुशी मना रहे हैं। किसी भी इंसान को, जब इस इंसान में देश के कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पर आतंकवादी हमला हुआ है, जहां मुंबई के अंदर हमला हुआ, कसाब को भी पकड़ा गया, जिंदा पकड़ा गया था, उसको भी ट्रायल कराया है, ट्रायल करने के बाद फांसी दी गई। ऐसे ही पार्लियामेंट पे जिन्होंने हमला किया उनको भी पकड़ा गया, उनको भी फांसी दी गई। ऐसे ही बहुत सारे केस रहे हैं। ऐसे ही इस केस के अंदर इसको पकड़ा, इसने अपने आप को सरेंडर किया, तो इसको कोर्ट में ले जाना चाहिए था। और पुलिस का जब था कि पुलिस अच्छी एविडेंस कलेक्ट करती है, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में और जो लोग नेक्सस से इसके पीछे काम कर रहा था उसको भी उजागर करती है, जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई गद्दार पैदा नहीं होता, पुलिस में गद्दार पैदा नहीं होता और जो नेता हैं वो ऐसे आदमी को संरक्षण नहीं देते। जब तो बात बनती, जब तो न्याय होता, जब रूल ऑफ लॉ होता। अब क्या करा इन्होंने कि एक आदमी को रास्ते से हटा दिया और जितने भी लोग थे पीछे, बड़ी बड़ी जो मगरमच्छ हैं वो सारे छुप गए हैं। अब वो फिर दोबारा किसी और विकास दुबे को तैयार कर लेंगे। विकास दुबे के मरने से ये नेक्सस खत्म नहीं होगा। मेरा कहना है कि नेक्सस खत्म होना चाहिए था। विकास दुबे कितने पैदा हो जाते हैं, अब वो किसी दूसरे विकास दुबे से काम कराएंगे, 30 साल इससे काम कराया, अब किसी और दूसरे को तैयार कर देंगे। तो इससे जो है, जो शोषण होने वाला था, जो बदमाश बनते हैं, वो प्रक्रिया खत्म नहीं होगी उन लोगों पर जब तक लगाम नहीं लगती जो लोग इसके पीछे थे। लेकिन सर जो लोग एनकाउंटर करते हैं, जो पुलिस वाले, लेकिन उनको तो सर चाहे फर्जी हो या सही एनकाउंटर हो, उसे तो लोग अब नायक की नज़र से देखते हैं सर। देखो, सारे लोग ना जो कॉम्प्लिकेशंस है कानून की उनको समझ नहीं सकते हैं। अगर सब ऐसे ही नायक बनने लगे, अगर तालिबान इस देश को बनाना चाहते हो कि अगर तुमने किसी की आंख फोड़ दी तो तुम भी उसकी आंख फोड़ दोगे, तो फिर तो ये देश तालिबान बन जाएगा। ये तालिबान नहीं है, भारत देश है। यहाँ पर कानून है, कानून का राज है, यहाँ पर संविधान चलता है, यहाँ पर एक प्रोसीजर है, कानून प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के द्वारा ही हम किसी को दंड दे सकते हैं। फिर तो सब लोग गोलियां उठा लेंगे, सब लोग बंदूकें उठा लेंगे, फिर तो ये देश जंगल राज बन जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश जंगल राज है। किसी का एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर कर देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारी संवेदना नहीं होती ऐसे लोगों के, मगर फिर भी हम इस देश के एक सिविलाइज होने के नाते, सिविलाइज सोसाइटी के एक इंसान होने के नाते हम सवाल उठाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर सज़ा देनी है तो वो न्याय के द्वारा देनी चाहिए, प्रोसीजर के द्वारा देनी चाहिए। किसी को भी किसी को मारने का अधिकार नहीं है। जैसे उन्होंने 8 लोगों को मारा, 8 पुलिस वालों को मारा, उसको भी अधिकार नहीं था मारने का, मगर उसको भी उन्होंने मार दिया। तो फिर उनमें और इसमें अंतर ही क्या रहा? भाई उन्होंने पुलिस वालों को मारा है, पुलिस वालों ने उसको मार दिया, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा ज़्यादा। फिर तो कानून का फिर क्या मतलब रहा? कानून का राज कहाँ रहा? कानून का जो प्रोसीजर है उसका क्या मतलब रहा? जो जज बैठे हुए हैं, कोर्ट्स बैठे हुए हैं, उनका क्या फिर है? फिर तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा, फिर तो सारे लोग बंदूक उठाएंगे और एक दूसरे को मारते रहेंगे। तो ये देश में लोकतंत्र जो स्थापित है वो कानून के राज्य पर स्थापित है। इस देश में कानून का राज होना चाहिए, जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सुरक्षित रहेगा और जब भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो इस देश को बनाना चाहते थे वो देश जब भी बन पाएगा। लेकिन जैसे विकास दुबे की पत्नी के बयान आ रहे मीडिया पूछ रहे, तो वो कह रहे कि मैं हथियार उठाऊंगी, बदला लूंगी, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो कैसे बयान है वो मैंने देखा नहीं है वो बयान को। एक्चुअली में आदमी का फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है कि किसी आदमी को मारना, और इस पर तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता कि उसने क्या स्टेटमेंट दिया। लेकिन सर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब इतनी गाड़ियां काफिले में चल रही थी विकास दुबे, तो आखिर एक ही गाड़ी क्यों पलटी? उसका एक ही गाड़ी का क्यों एक्सीडेंट हुआ और गाड़ियों का क्यों नहीं हुआ? जब एक्सीडेंट रोड पे होता तो कई गाड़ियां चपेट में आती हैं। देखो गजेंद्र जी, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो सब लोग, पूरा देश के लोग जानते हैं, सब नेता जानते हैं, सब जज जानते हैं, हाई कोर्ट जानता है, सुप्रीम कोर्ट जानता है, सब जानते हैं। मगर एक गलत बात को दबाना, उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। भारत में गलत बात के लिए ह्यूमन राइट्स है, भारत के अंदर कोर्ट्स हैं, भारत के अंदर। अगर ऐसी गलत बात को आप दबाते रहेंगे किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में, तो फिर आने वाला जो लोग हैं, आने वाली जो व्यवस्था वो गलत हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि वो कितना ही बड़ा गुंडा क्यों ना हो, कितने बड़ा अपराध क्यों ना गया हो, उसको ऐसे मारना गलत है, उसका फर्जी एनकाउंटर करना गलत है, उसको न्याय के द्वारा उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। न्याय कमज़ोर हो रहा है, न्याय व्यवस्था, इससे महसूस होता है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। अगर जिस देश की न्याय व्यवस्था कमज़ोर है, लोगों को अगर ये महसूस हो गया, लोगों को ये फील हो गया
कि इस देश की न्याय व्यवस्था कमज़ोर है, तो फिर लोग न्याय पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग न्यायालयों पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर तो लोग खुद ही अपने आप ही निर्णय करने का काम करेंगे। ये लेकिन गलत है। सर लोग कह रहे हैं कि ये मामला भी कोर्ट में नहीं पहुंचा था, क्योंकि अभी तो सरेंडर ही किया था, तो कोर्ट में तो कोई जवाबदेही बनती नहीं है पुलिस की या सरकार की। देखो जब एफआईआर हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन चल जाती है, तो वो मामला कानून का मामला हो जाता है। और कानून के मामले में कोई आदमी अपने आप को सरेंडर करता है और तुमने उसका फर्जी एनकाउंटर कर दिया, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है किसी का फर्जी एनकाउंटर करना। कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये आदमी गिल्टी है नहीं गिल्टी है। अगर आपने इंसानों ने खुद ही किसी आदमी को निश्चित कर लिया कि ये आदमी जुल्म इसने किया है नहीं किया है, या ये आदमी इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तो फिर कोर्ट कचहरी किस काम के लिए है आप बताइए। कोई भी पुलिस वाला या कोई भी जो व्यक्ति है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस व्यक्ति को क्या सज़ा देनी चाहिए, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट निश्चित कर रखा है कि कोर्ट ही डिसाइड करता है कि किस आदमी को क्या सज़ा देनी चाहिए। अगर पुलिस वाले ही सज़ा देने लगेंगे तो फिर ये जो लोग पूछ रहे हैं कि कोर्ट और कचहरी की जरूरत क्या है, न्यायालय की जरूरत क्या है, यही तो सवाल है। और अगर कानून की नज़रों में तो ऐसे जो मर्डर है, ये कानून की नज़रों में तो मर्डर है, किसी इंसान को मार देना जो कितने बड़ा अपराधी हो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, जब इस देश के अंदर कसाब पकड़ा जाता है, कसाब को तो एनकाउंटर नहीं किया जाता, कसाब को तो फेयर ट्रायल किया जाता है, उसको बड़े बड़े एडवोकेट लगाए जाते हैं, उसको फांसी दी जाती है, दी जाती नहीं जाती, और लोगों को पकड़ा जाता है जब भी ऐसे किया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए, कुछ चेहरों को बचाने के लिए फर्जी एनकाउंटर किया गया है, कि जिससे कि जो सरकार का चेहरा है वो समाज के सामने, देश के सामने ना निकल जाए, और जिसमें सरकार गिर भी सकती थी, क्योंकि सरकार के लोग मिले हुए थे। और कोई आदमी इतना बड़ा बदमाश नहीं बन सकता, कोई आदमी इतना बड़ा सातिर अपराधी नहीं बन सकता जब तक सरकार के लोग या सरकार का तंत्र उसकी मदद ना करे। और इसमें उसने खुद बताया कि सरकार का जो तंत्र था, पुलिस जो थी उसकी मदद करती थी। और उस रात भी 2 तारीख को, 2 जुलाई 2020 को, जिस दिन ये घटना हुई है, 8 पुलिस वालों को शहीद किया है, उस दिन भी पुलिस वालों ने उनको बताया था, और कई थानों की पुलिस उसकी हेल्प करती थी, उसकी मदद करती थी। इसलिए इसमें बड़ा नेक्सस है, और बड़े नेक्सस का खुलासा होना चाहिए। एक विकास दुबे के मरने के बाद में ये बिल्कुल ना सोचें कि तो क्या सर अब पर्दा खुल पाई है, जो खुलासा है, अब क्या जो राज जो से पर्दा हट पाएगा सर? अब कैसे हट पाएगा? अब तो जो मैंने एक्यूज है उसके जो गुर्गे थे, सब पुलिस ने एविडेंस सब खत्म कर दिया है, उनके घर को गिरा दिया है, जहाँ पर ये एविडेंस हुआ था, घर को गिरा देना, सारे लोगों को मार देना। अब कहाँ कौन बता पाएगा किसके? अब ये 7 दिन, 2 तारीख को घटना हुई और 9 तारीख को पकड़ा गया, जो 7 दिन का बीच का जो टाइम था वो किस किस के साथ बिताया उसने, कहाँ कहाँ छुपा, किस किस ने उसकी मदद करी, कौन कौन लोग थे इसमें इन्वॉल्व थे, पीछे कौन कौन लोग उसकी मदद करते थे, कहाँ से पैसा आता था, कौन पुलिस वाले उसकी मदद करते थे, बड़े बड़े पुलिस कौन मिला हुआ था, ये सब कहाँ कौन पूछेगा, किससे पूछेगा बताइए? ये सब कुछ सरकार ने अपने आप को गिरने से बचा लिया। सरकार के बड़े बड़े जो चेहरे थे उनको बेनकाब होने से बचा लिया, एक आदमी को मारने के लिए।